पेट्रोल में 10% एथेनॉल, फिर 20% एथेनॉल और अब 100% एथेनॉल की बात। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की जनता पर एक और बड़ा प्रयोग किया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नूहा अलवी। जब कई वाहन मालिक E20 पेट्रोल से माइलेज कम होने, इंजन पर असर पड़ने और रखरखाव का खर्च बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं, तब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 100% एथेनॉल की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार जनता की जेब बचा रही है या जनता की परेशानियां बढ़ाने जा रही है। सरकार का दावा है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन से पेट्रोल आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों का फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल आने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है और सर्विसिंग का खर्च बढ़ा है। अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस भी बहस को हवा दे रही हैं। कई वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में पानी जैसी परत दिखाई देती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि एथेनॉल वातावरण से नमी सोख सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यदि ईंधन में पानी या नमी बढ़ेगी तो उसका असर आखिर किसकी गाड़ी पर पड़ेगा? जनता की गाड़ी पर, जनता की जेब पर और जनता की परेशानी पर। अब बात 100% एथेनॉल की। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि सामान्य पेट्रोल वाहन E100 के लिए नहीं बने हैं। अगर आम वाहन में 100% एथेनॉल इस्तेमाल किया जाए तो इंजन, फ्यूल पंप, रबर पाइप, इजेक्टर और कई महत्वपूर्ण पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। यानी अगर भविष्य में E100 लागू होता है तो क्या करोड़ों वाहन मालिकों को नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी? क्या पुराने वाहन कबाड़ बन जाएंगे और इसका खर्च कौन उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश में अभी भी लाखों वाहन ऐसे हैं जो E20 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तब 100% एथेनॉल की चर्चा आखिर कितनी व्यवहारिक है? क्या सरकार ने उन लोगों की चिंता की है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बाइक और कार खरीदी है? क्या उनके बढ़ते खर्च का कोई जवाब है, या फिर पर्यावरण और आयात बचत के नाम पर एक बार फिर बोझ आम आदमी पर ही डाला जाएगा? एथेनॉल देश के लिए अवसर है या आम आदमी के लिए नई मुसीबत? किसानों का फायदा होगा या वाहन मालिकों का नुकसान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता की गाड़ियों पर प्रयोग करने से पहले सरकार के पास हर सवाल का जवाब है? वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा, ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे, कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे। अभी भी एक मैं बता रहा हूं, बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती। हमारे नागपुर की देवेंद्र गावंडे लोक सत्ता के संपादक, उनने मुझे फोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई। मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है? तो बोले डीजल पर है। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते, तो बिगड़ी कैसे? तो बहुत इसके खिलाफ अपप्रचार करने की कोशिश भी की, पर 22 लाख करोड़ का देश का इंपोर्ट है। अब ये इंपोर्ट कम करने का जो हमने संकल्प किया था, धीरे धीरे गैस भी देश में पैदा होगा, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव भी तैयार होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पॉपुलर हो गई। मैंने पहली गाड़ी जब लॉन्च की थी तो मुझे एक प्रसिद्ध पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो गडकरी साहब धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? एक भी गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, इलेक्ट्रिक मशीन आ रही, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे घर पर, और अब फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर भी आ रहा है। मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर आयशर कंपनी का है, मुझे ये शौक भी है ये सब प्रयोग करने की। वो डीजल और CNG पे चलता है, 1 लाख रुपए की बचत है साल की। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये सपना पूरा हो रहा। और इस देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता, और बिटुमिन दाता नहीं, अब वो हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन दाता नहीं तो अब हाइड्रोजन दाता भी बन रहा है।
फिलहाल बहस जारी है, लेकिन जवाब देश की जनता मांग रही है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।